सितंबर महीने की शुरुआत के साथ आपकी जेब और रोजमर्रा के काम से जुड़े कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं आपको। एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर ई केवाईसी, टाटा ह्युंडई की कारों के दाम और विदेश यात्रा के एयरपोर्ट रूल तक कई चीजों पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन इनमें से कौन सा बदलाव पक्का है, कौन सा हर महीने होने वाला बदलाव है और किसका आप पर सीधा असर पड़ेगा, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात एलपीजी सिलेंडर की। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं। अगस्त में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 202 रुपए की कटौती हुई थी, जबकि 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ था। अब 1 सितंबर को फिर नई कीमतों का ऐलान हो सकता है। अभी ये कहना सही नहीं होगा कि गैस महंगी होगी या सस्ती, लेकिन क्योंकि देखिए अंतिम कीमत तेल कंपनियों के फैसले के बाद ही साफ होगी। लेकिन एलपीजी से जुड़ा दूसरा जो बदलाव है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ई केवाईसी। इसकी डेडलाइन जो है अब 31 अगस्त 2026 तक बढ़ाई गई है। यानी जिन घरेलू एलपीजी ग्राहकों ने अभी तक ई केवाईसी पूरी नहीं की है, उनके पास बहुत कम समय बचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ई केवाईसी नहीं होने पर आगे एलपीजी बुकिंग या घरेलू दर पर सिलेंडर मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले अपनी ई केवाईसी का स्टेटस चेक करना ज़रूरी है। ई केवाईसी के लिए आपको किसी अनजान लिंक पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एलपीजी कंपनी की ऑफिशियल ऐप या ऑथराइज्ड गैस एजेंसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ई केवाईसी जो है वो पहले से ही हो चुकी है, तो दोबारा कराने के बजाय पहले उसका स्टेटस चेक कर लें। अब आते हैं हवाई सफर पर। 1 सितंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत से जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर फिजिकल स्टैंप लगवाने की जरूरत नहीं होगी। आप मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास दिखाकर इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकेंगे। चाहे तो प्रिंटेड बोर्डिंग पास भी रखा जा सकता है। ये बदलाव भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर लागू होने की बात कही गई है। अब बात कारों की, जहां इस बार खरीदारी करने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने 1 सितंबर से अपनी कार्स और एसयूवीज की कीमतों में 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी पेट्रोल, डीजल यानी आईसीई मॉडल्स के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी लागू होगी। हालांकि हर मॉडल और वेरिएंट में बढ़ोतरी जो है वो अलग होगी। कंपनी ने बढ़ती लागत और महंगाई को इसकी वजह बताया है। टाटा अकेली कंपनी नहीं है, ह्युंडई ने भी 1 सितंबर से अपने पूरे जो मॉडल रेंज है उनकी कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक इस साल ये तीसरी प्राइस हाइक है और बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बढ़ोतरी करीब 1% तक हो सकती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति टाटा या ह्युंडई की नई कार खरीदने वाला है तो उसे 31 अगस्त तक की जो मौजूदा कीमत है और 1 सितंबर से लागू होने वाली नई कीमत के बीच का फर्क जरूर समझ लेना चाहिए। अब एक और बदलाव एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल का। हर महीने की शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एविएशन फ्यूल की कीमत जो है उसे रिवाइज करती हैं। एटीएफ की कीमत बढ़ती या घटती है तो एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट पर असर पड़ता है और इसका असर टिकट प्राइस पर भी पड़ सकता है। लेकिन 1 सितंबर का नया एटीएफ रेट अभी सामने नहीं आया है, इसलिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि फ्लाइट टिकट्स महंगी होंगी या सस्ती। इसके साथ सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव की संभावना है, लेकिन यहाँ भी जो नया रेट है वो आने से पहले कोई पक्का दावा करना सही नहीं होगा। इनकी कीमतें शहर और कंपनी के हिसाब से अलग होती हैं। 1 सितंबर से बदलाव सिर्फ सिलेंडर में नहीं होगा, आपकी रसोई, आपकी कार और आपकी अगली फ्लाइट, तीनों पर इसका असर दिखाई दे सकता है।